राजस्थान का सियासी संग्राम राजधानी जयपुर से शुरू हुआ और जैसलमेर के दुर्गम रेगिस्तान के रेतीले धोरों में जा पहुंचा। जैसलमेर के एक होटल में सरकार के मंत्री और विधायक डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत के विश्वसनीय मंत्री प्रमोद जैन भाया भी इस कैंप में शामिल हैं। जैसलमेर आने के बाद मंत्री प्रमोद जैन भाया लगातार मंदिरों और गौशालाओं का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच एक बार मंत्री प्रमोद जैन भाया गौशाला में व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे, जहां A1 टीवी संवाददाता योगेश ने प्रमोद जैन भाया से खास बातचीत की। राजस्थान का सियासी संग्राम अभी चरम पर है। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री और विधायक जैसलमेर में है, वो यहाँ से अपना कामकाज भी देख रहे हैं और उसके साथ साथ यहाँ पे सामाजिक कार्यों में भी अपना महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं। आज हमारे साथ मंत्री प्रमोद भाया जैन जी है। आज उनसे हम पूछते हैं कि राजस्थान सरकार यहाँ से कैसे अपना काम कर रही है और आप यहाँ पे खाली समय में क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जी सर। जहाँ तक आपने राज कार्य की बात है, काम की बात की, तो वर्तमान में IT का ज़माना है और आदमी कहीं भी रहकर कहीं से भी अपना काम संपादित कर सकता है। और बराबर मैं भी मेरे विभागों से संबंधित जो भी पत्रावली हैं उनका सबका मैं बराबर निस्तारण कर रहा हूँ। इसमें कोई हमारा लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का यही ध्येय है कि आम जन का जन कल्याण के कोई कार्य प्रभावित नहीं होने चाहिए और उसी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए हम सभी मंत्री हमारे विभागों के अपने विभागों के कार्य को संपादित। आज राम मंदिर का भी शिलान्यास किया गया है, उस पर लेकर आप क्या कहना चाहते हैं। राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, बहुत अच्छी हम सभी के लिए खुशी की बात है, क्योंकि भगवान राम से हम सभी की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। लेकिन दुख वहाँ होता है कि जब कुछ लोग, कुछ पार्टी के नेता इन चीज़ों को पार्टीबाजी से जोड़ते हैं, नेतागिरी का इसमें समावेश करते हैं, तो वहाँ आके इस बात का निश्चित रूप से हमको दुख होता है। आज जो कार्यक्रम था एक सार्वजनिक कार्यक्रम था, धार्मिक कार्यक्रम था, अच्छा कार्यक्रम था और हम सभी के लिए एक बहुत ही खुशी का माहौल है। लेकिन अगर इसमें सभी पार्टी के लोगों को बुलाया जाता, सभी धर्मों के संगठन के पदाधिकारियों को बुलाया जाता, तो इसकी और महत्वता बढ़ती। मेरा जहाँ तक ये व्यक्तिगत मेरा सोच। और सर एक आखिरी सवाल है, SOG ने अपना केस वापस ले लिया है और 14 तारीख को जो फ्लोर टेस्ट है उसको लेकर सियासी गलियारों में यह बात है कि बीजेपी के पास अपने विधायक है लेकिन कांग्रेस के पास अभी अपने पूरा बहुमत नहीं है, तो उसको लेकर आप क्या कहते हैं। SOG के केस की जो आपने बात की है कि ये न्यायिक प्रक्रिया है, इसमें तो मैं अपना मैं टिप्पणी करूँगा नहीं। और जो आपने 14 तारीख को लेकर और बहुमत को लेकर जो बात की, ये मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार का हमारे पास स्पष्ट बहुमत है और कहीं इसमें कोई संदेह नहीं। जो भी इसमें जनता को भ्रमित करने के लिए जो बयानबाजी कर रहे हैं वो लोग हैं जिनके मंसूबे कामयाब नहीं हो रहे। आज अभी एक अंतिम सवाल, आज आपका क्या प्रोग्राम रहा और यहाँ पे आप आज क्या करते हैं तुलसी गौशाला में। मैं जब से जैसलमेर में आया हूँ, मैं जो हमें हमारे बुजुर्गों ने, गुरुजनों ने जो संस्कार दिए हैं कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है और हमारे जो धार्मिक ग्रंथों हैं उनमें भी इस बात का उल्लेख है, उसी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए जो मुझे संस्कार मिला कि जब तक मैं भोजन ग्रहण करता हूं तो पहले गाय के लिए रोटी निकालता हूं, ये मेरे संस्कार में है। और मेरा प्रयास रहता है कि जहां मैं जाता हूं अगर वहां गौशाला हो तो मैं निश्चित रूप से गौशाला जाने का प्रयास करता हूं। और इसी क्रम में मैं जब से जैसलमेर में आया हूँ, तुलसी गौशाला में मैं यहाँ बराबर प्रतिदिन आ रहा हूँ और जो मुझसे बन सकता है गौ माता की सेवा के लिए वो मैं यहाँ के सेवा का कार्य करता हूँ। ये हमारे संस्कार में है और मेरा सौभाग्य है कि जनता ने मुझे चुना, कांग्रेस की सरकार बनी और हमारे वरिष्ठ नेतृत्व ने मुझे मंत्री बनाने के साथ साथ गोपालन विभाग का जिम्मा भी मुझे दिया। और उसी हमारे शास्त्रों की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए मैंने राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्थान में गोपालन विभाग की ओर से गौरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया। उसमें राजस्थान की जितनी भी रजिस्टर्ड गौशाला हैं उनके प्रतिनिधियों को हमने आमंत्रित किया, उनको पत्र लिखा, व्यक्तिगत मैंने फ़ोन किए और उनको ये निवेदन किया कि आप
गौशालाओं से वर्षों से जुड़े हुए हों, क्या क्या आपको समस्या है, उनका समाधान क्या क्या है, आप अपने समस्या समाधान का लिखित में लेके आएँ, ताकि आपकी भावनाओं के अनुरूप गौपालन विभाग के माध्यम से हम डिसीजन कर सकें। उनने जो समस्याएं लिखित में दी, प्रमुख जो बात थी उनकी भावना थी कि अनुदान बढ़ना चाहिए। राजस्थान के इतिहास में पहली बार अनुदान, जब पहली बार मुख्यमंत्री जी गहलोत जी थे तब उन्होंने गौशालाओं के लिए अनुदान शुरू किया था, और अभी हमारी सरकार बनने के बाद हमने छोटे पशु और बड़े पशु पर वापस वो अनुदान की राशि बढ़ाई, और हर पंचायत समिति पर एक नंदी गौशाला हो उसके बजट में घोषणा कराई, और उसके लिए भी हमने प्लानिंग लगभग फाइनल सी कर दी है। हमारा यह ध्येय है कि पहली कड़ी में जिला हेडक्वार्टर पे, फिर पंचायत समिति हेडक्वार्टर पे, और उसके बाद राजस्थान की हर पंचायत उस पर गौशाला हो, ताकि जो आज गौवंश की जो दुर्दशा हो रही है और गौवंश उसकी वजह से जो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है उनको संबल मिल सके, और हमारी जो धार्मिक भावना है कि गौ माता में सभी देव देवताओं का वास है, उस भावना को सम्मान मिल सके। इसी भावना के अनुरूप गौपालन के माध्यम से हम गौ सेवा के उसमें अधिक से अधिक कार्य करने की हमारी भावना है, और हम निश्चित रूप से उसको करके बताएंगे। ये हमारी एक अंतिम बात जो सभी के जहन में है कि आपके पास अभी कितने विधायक है और 14 तारीख को आप कितने विधायकों का समर्थन पालेंगे? मुख्यमंत्री जी गहलोत जी के नेतृत्व में स्पष्ट विधायकों का बहुमत है। ये उसी दिन भी क्लियर हो गया था जिस दिन राज्यपाल जी के यहाँ हमने धरना दिया था, उस दिन भी जो संख्या थी 103 के ऊपर थी, और आज भी वही है, और आगे आने वाले समय में जब और बढ़ेगी, ये हमें पूरा भरोसा है। और कांग्रेस के जो बागी विधायक वो पहले बता रहा था कहीं और थे, अभी गुजरात में शिफ्ट हो चुके हैं, और वो अगर वापस आना चाहते हैं और सचिन पायलट वापस आना चाहते हैं तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो कहाँ हैं, कहाँ शिफ्ट हो गए, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री जी खुद ये कह चुके हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी जो आदेश देंगी वो उनको सरमत है, और एक निष्ठावान कांग्रेसी होने के नाते हम सबका यही दायित्व है कि जो राष्ट्र हाईकमान का जो आदेश है वो हम सबके लिए सरमत है। थैंक यू। ये थे राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रमोद भाया जैन, जो अभी यहाँ तुलसी गौशालाओं में गायों को चारा भी खिलाया है और यहाँ पे अनुदान भी दिया है, और वो राम मंदिर के मुद्दे पर कह रहे थे कि जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है वो बहुत अच्छा है, लेकिन जो भाजपा जो ये पार्टीबाजी कर रही है वो बहुत गलत है, और जो 14 तारीख का जो फ्लोर टेस्ट है उसमें हमारे पास स्पष्ट बहुमत है, और हमारे लोकप्रिय जो अशोक गहलोत जी है उनको स्पष्ट बहुमत मिलेगा। योगेश गज्जा, A1 TV, जैसलमेर।